राजपुरा गांव में रहने वाली सेठानी सरोज देवी दूर दूर तक अपने घमंड, अकड़, तेवर और धन दौलत के लिए जानी जाती थीं। गांव वाले कहते, अरे भाई, सरोज देवी से टकराने से अच्छा तो बिच्छू से डंक खा लो, पर उनसे बहस मत करो। सरोज देवी के 4 बेटे थे, एक वीर, करण, रघु और लक्ष्मण। चारों की शादियां हुईं और घर में आ गईं 4 बहुएं। रानी शांत संस्कारी, ज्योति हंसमुख और समझदार, संध्या काम में तेज पर जवाब देने में और तेज, माया सबसे छोटी, सबसे शरारती और दिमाग की तेज। अब घर में बहुएं आ तो गईं, पर सास का घमंड कम न हुआ। वो हर रोज किसी न किसी की पोल पकड़े रहती। कभी बर्तन तिरछे रख दिए तो टोका, कभी रोटी थोड़ी मोटी हुई तो ताना मार दिया, कभी किसी बहू ने आराम कर लिया तो नौकरानी का ताना। चारों बहुएं सोचतीं, हे भगवान, क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही सास की ट्रेनिंग झेलती रहेंगी? एक दिन सुबह सुबह सरोज देवी ने तख्त पर बैठकर ऐलान किया, आज से घर में नए नियम लागू होंगे। चारों बहुएं चौंक गईं। सरोज देवी बोली, 1 सुबह 4 बजे उठना, 2 घर का झाड़ू पोंछा, 3 गाय का दूध निकालना, 4 नाश्ता बनाना, और सबसे जरूरी, मेरी शिकायत कोई नहीं करेगा। बहुएं मन ही मन हंस पड़ी। शिकायत कौन करता है, आप ही रोज नई शिकायतें निकालती हैं। लेकिन सास की अकड़ देखकर चुप रहीं। चारों बहुएं रोज की डांट से परेशान थी। रात को सब मिलकर चौके में बैठीं। माया बोली, दीदी लोग, अब बहुत हो गया, अब टाइम है हमारी एकता दिखाने का। संध्या बोली, पर करना क्या है? ज्योति बोली, कुछ भी कर लो, पर मांझी का घमंड थोड़ा कम होना चाहिए। रानी बोली, हमें कोई गलत कदम नहीं उठाना, बस उन्हें समझाना है। चारों ने ठान लिया, अब बदलेगा घर का माहौल। सुबह गौशाला में बहुएं गईं। गाय बहुत तेज थी। संध्या बोली, माया, आज मांझी खुद आएंगी दूध निकालने, तैयार हो जाओ। घर आकर रानी बोली, मांझी, आज गाय ने हमें पास नहीं आने दिया, आप तो अनुभवी हैं, आप ही निकाल लो दूध। सास बोली, हट जाओ, तुम लोगों को क्या आता है, देखो कैसे निकालती हूँ। गौशाला में सरोज देवी जैसे ही बैठी, गाय ने अपनी पूंछ जोर से घुमाई। छपाक, पूरा गोबर उड़ के सास के चेहरे पर। चारों बहुएं हंसी रोक रोक कर लाल हो गई। सास चिल्लाईं, हे भगवान, ये गाय आज पगला गई है। बहुएं बोली, ऐसा तो हमारे साथ भी रोज होता है मांझी। सास पहली बार थोड़ी शांत हुई। एक दिन बहुओं ने मिलकर भोजन बनाया। जानबूझकर सब्जी में थोड़ा कम नमक रखा। सरोज देवी ने जैसे ही खाया, चिल्लाईं, अरे, सब्जी में नमक नहीं है। माया बोली, मांझी, आपको हमेशा कमी निकलती है, तो आज हमने सोचा कमी का स्वाद आपको भी दे ही दें। रानी बोली, आप ही बता दें कितना नमक डालें ताकि अगली बार आपकी पसंद से बने। सास को पहली बार एहसास हुआ कि बहुएं रोज मेहनत करती हैं। एक दिन घर में बड़ी समस्या आ गई। बड़े बेटे वीर की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, 24 घंटे किसी को इनके पास रहना पड़ेगा। सरोज देवी रात भर जाग नहीं पाईं, कमजोर पड़ गईं। चारों बहुएं बारी बारी से वीर की सेवा करती रहीं। चाय बनाकर लाईं, दवा समय पर दी, कपड़ा बदला। सरोज देवी ये सब दूर से देखती रहीं। उनके मन में पहली बार प्यार उमड़ा। ये चारों मेरी बहुएं नहीं, बेटियां हैं। वीर स्वस्थ हो गया। सरोज देवी ने सबको बैठक में बुलाया। कहने लगी, बहुओं, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा नौकरानी समझा, पर तुम सब देवियों जैसी निकली। अब से घर में कोई नियम नहीं होगा, तुम सब मेरी बेटियों जैसी हो। चारों बहुएं भावुक हो गईं। ज्योति बोली, मांझी, घर चलाने के लिए नियम नहीं, प्यार चाहिए। संध्या बोली, और प्यार आप देंगी वो ही हमारे लिए काफी है। माया शरारत से बोली, बस मांझी, अब से गाय का दूध आप ही निकालोगी। सब हंस पड़े, सास भी। भाग 8, घर में खुशियों का राज। समय गुजरता गया। सास अब बहुओं को प्यार से काम समझाती, बहुएं भी सास का सम्मान करती। घर हंसी खुशी और अपनापन से भर गया। गांव वाले कहते, जिस घर में सास बहू की जोड़ी मिल जाए वो घर स्वर्ग बन जाता है। सरोज देवी गर्व से कहती, मेरी चारों बहुएं मेरे भाग्य का आशीर्वाद हैं। बहुएं कहती, हमारी सास हमारी माँ है। और इस तरह घमंडी सास की कहानी बनी प्यार करने वाली सास की कहानी।